दोस्तों, दुनिया में तहलका मचाने वाली एक बड़ी खबर भारतीय रक्षा गलियारों से निकलकर सामने आई है। चीन और पाकिस्तान, जो कल तक अपनी संख्या बलकर इतराते थे, आज उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। भारतीय वायुसेना एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो न केवल एशिया के आसमान का रंग बदलेगा, बल्कि दुश्मनों के रडार पर अब सिर्फ एक ही रंग दिखाई देगा, और वो होगा भारतीय तिरंगे का रंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं जो आपकी जीवन को बदल सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। खबर पक्की है कि भारत अब टुकड़ों में नहीं, बल्कि थोक के भाव में आसमान का सिकंदर खरीदने जा रहा है। 114, जी हाँ, पूरे 114 राफेल फाइटर जेट्स को भारत लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण राफेल नहीं होंगे। भारत इन फ्रांसीसी परिंदों में ऐसी गुप्त तकनीक और देसी प्रणास्त्र लगाने जा रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। फ्रांस तक हैरान है कि जिस विमान को उसने बनाया, उसे भारत इतना घातक कैसे बना सकता है। आखिर भारत इन 114 राफेल में ऐसा क्या फिट करने वाला है जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 को हवा में ही भस्म कर देगा, और कैसे ये डील भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बना देगी। आखिर राफेल में कौन सी तकनीक लगने वाली है, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखिए, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ये बहस चल रही है कि भारत को 114 राफेल खरीदने चाहिए या अपने स्वदेशी तेजस पर भरोसा करना चाहिए। हकीकत ये है कि भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स की सख्त ज़रूरत है। कागज़ों पर हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 से 32 दिखती है, लेकिन वास्तविकता में लड़ने लायक आधुनिक विमानों की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। हमारे पास MiG-21 और MiG-29 जैसे पुराने विमान हैं जो अब रिटायर होने के कगार पर है। तेजस मार्क 1A आ रहा है और तेजस मार्क 2 भी लाइन में है, लेकिन उन्हें पूरी तरह तैयार होकर बड़ी संख्या में आने में अभी 8 से 10 साल लगेंगे, और दुश्मन हमारी सरहद पर इंतजार नहीं करेगा। चीन अपने J-20 की संख्या बढ़ा रहा है और पाकिस्तान नए J-11C ला रहा है। ऐसे में हमें क्विक और लीथल सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन है 114 राफेल फाइटर जेट्स। अब सवाल उठता है, राफेल ही क्यों? तो आपको बता दूं कि राफेल ने खुद को साबित किया है। ऑपरेशन सिंदूर हो या बालाकोट के बाद की स्थिति, राफेल का खौफ दुश्मन के दिल में बैठ चुका है। ये एक 4.5 जेनरेशन का ओमनी रोल फाइटर जेट है, यानी एक ही उड़ान में ये हवा से हवा, जमीन पर हमला, जासूसी और यहाँ तक कि परमाणु मिशन भी अंजाम दे सकता है। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में गिना जाता है, जो दुश्मन के रडार को जैम करके राफेल को लगभग अदृश्य योद्धा बना देता है। इसके 2 शक्तिशाली इंजन इसे सुपरसोनिक स्पीड और जबरदस्त मनोवरेबिलिटी देते हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक हर हालात में ये दुश्मन का काल साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अब शुरू होता है। भारत जो 114 राफेल लाने जा रहा है, वो फ्रांस के स्टैंडर्ड राफेल से बिल्कुल अलग होंगे। भारत इन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तहत मॉडिफाई करेगा। सबसे बड़ा बदलाव रडार और हथियारों में होगा। अभी राफेल में विदेशी रडार लगा है, लेकिन भारत इसमें अपना स्वदेशी उत्तम AESA रडार इंटीग्रेट कर सकता है। उत्तम रडार की ट्रैकिंग रेंज और मल्टी टारगेट क्षमता चीन के रडार से कहीं बेहतर मानी जाती है। ये एक साथ हवा और जमीन पर कई दुश्मनों को लॉक कर सकता है। हथियारों की बात करें तो भारत फ्रांस की महंगी मीटियर मिसाइल के साथ साथ अपनी स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिसाइलें भी इस्तेमाल करेगा। अस्त्र मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। जरा सोचिए, राफेल जैसा प्लेटफॉर्म और 300 किलोमीटर की मिसाइल। पाकिस्तान का F-16 टेक ऑफ करते ही कहानी खत्म। इतना ही नहीं, इस विमान को और ज्यादा विनाशकारी बनाने के लिए भारत इसमें ब्रह्मोस NG जैसी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल फिट कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। राफेल हवा से ही ब्रह्मोस दागकर चीन के एयरबेस और युद्धपोतों को तबाह कर सकता है।
दुश्मन के रडार को अंधा करने के लिए इसमें भारत की स्वदेशी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाई जाएगी। जैसे ही दुश्मन S-400 रडार ऑन करेगा, रुद्रम उसे ट्रैक करके उड़ा देगी। इसके साथ साथ भारत अपना सुरक्षित स्वदेशी डेटा लिंक सिस्टम भी लगाएगा, जिससे राफेल, सुखोई और तेजस आपस में रियल टाइम कम्युनिकेट कर सके और दुश्मन को चारों तरफ से घेर सके। ये सारी तकनीक मिलकर राफेल को एक ऐसा उड़ता हुआ किला बना देंगी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। अब सवाल है, ये सब क्यों? क्योंकि चीन के पास J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर है, जिन्हें पकड़ने के लिए शक्तिशाली AESA रडार और IR सिस्टम चाहिए। पाकिस्तान के पास संख्या बल है, जिसे काउंटर करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें जरूरी हैं। राफेल की एक और बड़ी खासियत है इसकी लो मेंटेनेंस और हाई अवेलेबिलिटी। ये दिन में 5 से 6 बार उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 114 राफेल मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। इस डील का सबसे अहम पहलू है इंजन टेक्नोलॉजी। लड़ाकू विमान बनाना आसान है, लेकिन उसका इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चीन आज तक अपना भरोसेमंद जेट इंजन नहीं बना पाया, लेकिन इस डील के साथ फ्रांस भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो सकता है। इससे भविष्य में भारत अपने AMCA जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए स्वदेशी इंजन बना सकेगा। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो भारत के पास पहले से अंबाला और हाशीमारा में राफेल के एयरबेस, मेंटेनेंस फैसिलिटी और प्रशिक्षित पायलट मौजूद है। यानी नए राफेल प्लग एंड प्ले की तरह काम करेंगे, समय भी बचेगा और पैसा भी। ये सौदा सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों तक भारत को आसमान का बादशाह बनाए रखने की नींव है। तो दोस्तों, इस पूरी रणनीति को देखकर एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत की सोच बदल चुकी है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2026 का नया भारत है, जो राफेल जैसे घातक परिंदों में अपनी देसी आत्मा फूंकता है। अगर आपको भी लगता है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में पूरे जोश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब समय है आपके लिए एक गिफ्ट देने का। दोस्तों, मुझे लगता है मेरे जैसे आप भी सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि आप शुरुआत कैसे करें। इसके लिए मैंने एक पूरा प्रैक्टिकल गाइड स्टेप बाय स्टेप तैयार किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।